तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वेक्टर में जो हम लोग जो पहला जो वीडियो अपलोड किए उसमें वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बताया, और दूसरा वीडियो जो पढ़ा उसमें जो बताया कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, सारी चीज़ को बताया। अब ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में आपको बताने वाले हैं कि वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन कैसे एडिशन सीखे, सब्ट्रैक्शन सीखे, सारा चीज़ सीखने के बाद अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसके साथ? किसी स्केलर के साथ। हमारा टॉपिक होगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, है ना। तो प्रोडक्ट जिसको बोलिए, है ना, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, यही टॉपिक है आपका। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। और इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि हम कोई वेक्टर लेते हैं, स्केलर मतलब कोई जो कांस्टेंट होता है ना, या के मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, उसको ध्यान से देखिए करना क्या क्या इसमें, है ना। टॉपिक आपका हो गया वेक्टर, है ना, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, है ना। तो हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है किससे? हमको किसी एक स्केलर से, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है कि मेरे पास को एक वेक्टर को लेना। सबसे पहले एक वेक्टर मेरे पास, देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या एक वेक्टर है ना, ये मेरा एक वेक्टर है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। इसका नाम दे दिया हम ए वेक्टर। क्या है ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर है। अब इसमें सबसे पहले हमको एक दो चीज़ में जान लेना है कि वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी एन से, है ना, या किसी एन से या किसी के से या किसी कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं, तो स्केलर वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर है, यहाँ देखिए ध्यान से देखना, इसमें सीखना क्या है। ये वेक्टर अभी कितना है? तो ये ए है। ये वेक्टर अभी कितना है? तो ए है। जब इसका हम ये वाला जो पोर्शन मान लेते हैं, इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये देखिए ये 1 मीटर का मान लेते हैं कि 1 मीटर का है, ठीक है। अब इसका हम हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इतना सा पार्ट हो जाएगा, ये इतना सा पार्ट हो जाएगा। ये भी मेरे पास एक ये वेक्टर है, इसका भी नाम क्या हो गया? ए वेक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है, ये वेक्टर जो 1 मीटर का है, ये वेक्टर जो इसका हाफ है, आधा है, तो 1/2 मीटर का है। कितना का ये है 1/2 मीटर का, और ये कितना का है? तो 1 मीटर का है, ठीक है। ये लेंथ जो है, ये लेंथ 1 मीटर का है, ये वाला जो लेंथ है ½ मीटर का है। कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए यहाँ सिखाना हम ये चाह रहे हैं कि ये वेक्टर है, अगर ये 1 मीटर का है तो दूसरा वेक्टर मेरे पास जो है वो इतना बड़ा है, तो इसका डबल हो गया, ये 1 मीटर का है ना। इसको हम लोग दिखाते हैं कैसे, ये ए हो गया, ये 1 मीटर का हो गया। ये वेक्टर जो मेरे पास ये 2 मीटर का है, और क्या है? तो वेक्टर है। क्या है? तो वेक्टर है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये ए है, इसको हम क्या करेंगे, ये वेक्टर है, इसको गुना किससे करेंगे? ये से करेंगे। और ये क्या है मेरे पास? ये एक मैग्नीट्यूड है ना, कितना? 2 मीटर। किससे गुना करेंगे? तो इसको हम ए वेक्टर से करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। यहाँ 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है। अब ये जो मल्टीप्लाई कर दे किसी स्केलर से, इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ देखिए इसका मैग्नीट्यूड अभी क्या था? 1 टाइम था। इसका जो मैग्नीट्यूड है अभी क्या है? ये 1 टाइम्स। अब ये क्या हो जाएगा? ½ टाइम हो जाएगा। किसके? वेक्टर के। यहाँ पे तो इसको हम 1 से गुना किए तो ये वेक्टर हो गया मेरे पास 1 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसका मैग्नीट्यूड अभी क्या है? यहाँ देखिएगा, हाँ, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा मेरे पास ½ है ना। क्या इसका मैग्नीट्यूड है? वो ½ हो गया। ये वाला मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है? तो ये m है ना, ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, वो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट से हम जब गुना करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उतने टाइम्स, ये उतने गुना वो बढ़ जाता है। क्या होता है? उतना गुना उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, फिर है ना, ये वेक्टर मेरे पास है, इसका मैग्नीट्यूड है 10। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10। इसको हम किसी एक वेक्टर से गुना कर दें। अभी क्या है? ये वेक्टर है, ये है मेरा वेक्टर। ये किसके गुना करेंगे? इसको 10 से गुना करेंगे। 10 मेरा क्या है? स्केलर है, तो इसका ये कितना होगा? 10 टाइम्स। क्या हो जाएगा? ये 10 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर इसके ऑफ ए के, यानी ए के 10 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड जो है 10 गुना हो गया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ हम इतना जान लें कि किसी भी स्केलर को जब हम गुना करते हैं वेक्टर से, है ना, तो वो हमको क्या देगा? उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या देगा आपको? स्केलर देगा या वेक्टर देगा? आपको ये जानना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद आगे देखिए क्या करना है इसमें हमको। देखिए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? तो लेट। चलिए तो यहाँ लिखिए लेट ए, वेक्टर ए भी है
है ना, वेक्टर, है ना, एंड एम बी एनी स्केलर, है ना। माना कि ए जो है कोई वेक्टर है और एम जो है कोई एक स्केलर है ना। देन वी मल्टीप्लाई बाय स्केलर, देन मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो m टाइम्स क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ, है ना, m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। इसका जो m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का मतलब ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा या 4 गुना बढ़ जाएगा या 5 गुना बढ़ जाएगा, है ना। ये m है तो m मेरे पास स्केलर है, ये इतना गुना क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सीखना क्या है कि ये चीज हो गया। दूसरा चीज क्या सीखना है इसमें कि मेरे पास ये जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, ये दो चीज हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड किसका, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दो तरह का होगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा, है ना, दो तरह का होगा इसका मैग्नीट्यूड। क्यों दो तरह का होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा ये, या तो ये पॉजिटिव होगा, दूसरा या तो ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड हो सकता है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो पॉजिटिव क्यों होगा, नेगेटिव क्यों होगा, कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव वेक्टर है, कैसे पता चलेगा नेगेटिव वेक्टर है, कैसे पता चलेगा कौन से डायरेक्शन में, है ना। तो हम लोग डिसाइड करेंगे वेक्टर देख करके, ये वेक्टर अभी जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है ना। और दूसरा वेक्टर जो है मेरे पास, अगर यही एक सेम वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ना, मैग्नीट्यूड सेम है, यही वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर और ये भी वेक्टर मेरा किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, और इसका डायरेक्शन जो है वो सेम अगर होगा, तो डायरेक्शन अगर क्या होगा, सेम होगा, अगर इसका डायरेक्शन सेम होगा तो वेक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा वेक्टर होगा, ये पॉजिटिव वेक्टर होगा। अगर इसी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना, देखिए यहाँ पे इसका अगर डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो ये वेक्टर कैसा होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। कैसा वेक्टर होगा, ये नेगेटिव वेक्टर होगा। देखिए, तो इसमें हमको क्या करना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके हम डायरेक्शन को देख करके बता सकते हैं कि वेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो इसमें देखिए पॉजिटिव कैसे है कि मेरे पास ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए वेक्टर इधर जा रहा है, और दूसरा वेक्टर मेरे पास फिर ये इधर आ रहा है। ये कैसा वेक्टर है, ये नेगेटिव वेक्टर है, और ये कैसा है, पॉजिटिव वेक्टर है। इसी को देख करके हम डायरेक्शन को देख करके बता देंगे कि ये वेक्टर जो होगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसके हम लोग डायरेक्शन से पता कर लेंगे वेक्टर क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। जब इसको हम स्केलर से गुना करेंगे किसी भी वेक्टर को, तो हम क्या देगा, वेक्टर ही देगा। क्या देगा हमको, वेक्टर ही देगा। जैसे देखिए यहाँ पे अभी आपको बताएंगे, मेरे पास ये है 2, है ना, इसको किसी वेक्टर से गुना कर दिए, ये क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर देगा। अगर यहाँ पे 3 है, इसको गुना कर दिया किससे, किसी एक वेक्टर से, तो क्या देगा, 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए देगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है, ये जो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ जो वेक्टर ए है, तो मतलब इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, या बराबर इसको हम लोग कैसे देंगे, वेक्टर ए, इसको हम 2 से गुना कर दें, ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या सीखना है इसमें, वेक्टर के स्केलर को मल्टीप्लिकेशन से गुना करना सीख गए। अब दूसरा चीज है कि इसी में प्रॉपर्टीज है। चलिए प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या है। तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, है ना। सबसे पहला देखिए एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर। इसमें क्या करना है कि मेरे पास ये देखिए, लेट कीजिए, लेट m एंड बी ए स्केलर, क्या है ये, स्केलर, एंड ए बी ए वेक्टर, है ना। ये मेरे पास ये वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसमें करना क्या है कि हमको ये देखना है कि ये जो m है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m, है ना। हाँ, इसको या तो ऐसे लिखिए, या तो हम क्या करेंगे, यहाँ n बाहर कर लेते हैं, तो ये अगर यहाँ पे इसको हम
एन वेक्टर एन बाहर कर लिया, इसको हम एम वेक्टर से इसको गुणा कर दिए। या तो मेरा मन करके नहीं है, इसको एम है ना इंटू एन, इसको ऐसे लिख करके हम इसको ए को बाहर कर दें। इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है सबका सेम होने वाला है ना। तो या इसको हम बाहर कर, या इसको हम ऐसे कर लें, एम एन है ना, ये एम एन हो गया, और ये दोनों को बंद कर दिए इधर है ना, इधर हम बंद कर दिया। तो इसको बंद करने के बाद इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही होगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक प्रॉपर्टीज और है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मेरे पास ये m है प्लस n है, इसको किसी एक वेक्टर से हम गुणा कर दिए, ये हमको क्या देगा पता है, ये देगा m a प्लस ये देगा n a, ये तो देगा। या तो मेरे पास अगर ऐसा हो कि मेरे पास ये m है और यह वेक्टर a प्लस यहाँ पे वेक्टर b है, इसका रिजल्ट क्या होगा, m a वेक्टर प्लस क्या होगा m b वेक्टर। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है कि ये सारे प्रॉपर्टी अगर सीख गए आप, है ना, ये सारे प्रॉपर्टी हम सीख गए। इसको सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए इसको भी इरेज करते हैं, एक एक चीज़ को सीखिए, एक एक टॉपिक सीखिए, ऐसे सीखना है हमको, है ना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हम इसको थोड़ा सा आसान तरीका से इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये ऐसे हो गया, क्यूबाइड बना लीजिए, बना लिए क्यूबाइड बना लिए, ठीक है। ये आपका क्यूबाइड बन के तैयार हो गया, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ देखना है कि हम आपको एक रफ स्केच बनाते हैं। रफ स्केच यहाँ ध्यान देना है, ये रफ स्केच ऐसा हो गया, ठीक है। ये रफ स्केच में ये जो है ये एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, और ये जो है वाई एक्सिस को दिखा रहा है, ये जो है जेड एक्सिस को दिखा रहा है। प्लेन है, क्या ये प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में ये दिखा रहा है। ये हमारा हो गया ओरिजिन। इसको हम लोग जो है आई कैप से लिखते हैं, इसको जो है हम लोग जे कैप से लिखते हैं, इसको हम लोग जो है के कैप से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको एक पॉइंट मान लेते हैं, है ना। ये पॉइंट जो है 1 यूनिट का मान लिया, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ पे एक, यहाँ भी एक, ठीक है। इसका नाम थोड़ा देखिए ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी रख दिए। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा तो 1 कोमा क्या होगा 0 0, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा तो 0 कोमा 1 कोमा, और ये होगा 0। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 कोमा 0 कोमा 1 होगा, है ना। तीनों कोऑर्डिनेट हम लिख दिए, ठीक है। अब यही चीज़ को हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ, है ना, पढ़े थे हम लोग, जिसमें कि वेक्टर को जोड़ना सीखे थे और वेक्टर को घटाना सीखे थे। तो वही चीज़ से हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि ये चीज़ को देखिए, ये मेरा क्या एक्स एक्सिस है ना, ये मेरा क्या, इसको बढ़ा दीजिए, ये क्या हो गया मेरा एक्स एक्सिस हो गया। अब यही चीज़ को हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये मेरा हो जाएगा वाई एक्सिस, और यही चीज़ को यहाँ ऊपर बढ़ा दीजिए आगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब क्या करना है कि हमको इसको हम यहाँ से इससे ज्वाइन करा दिए, ठीक, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया, और इसको हम थोड़ा देर के लिए हम इसको यहाँ इससे लाके ज्वाइन करा दिए, ठीक, और इसको हम इससे ज्वाइन कर दिए, ठीक। आपको नाम रख देना है, कुछ भी नाम रखिए आप, ठीक, नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम हम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए हम बी, इसका नाम रख दिए सी, इसका नाम रख दिया डी, इसका नाम रख दिया ओ। बात बाकी और सब है, सबका नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ समझाना है कि आपको यहाँ ग्राफिक भी बनाए, उसके बाद आपको यहाँ पे 3D में दिखा रहे हैं आपको। ये जो है ना, ये जो है एक्स है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। इसका नाम देखिए यहाँ पे सब चीज़ रख दिए। अब ये ट्रायंगल लॉ में क्या करता है कि जब इसको, है ना, और इसको, है ना, इसको हम जोड़ दें, ठीक है, इसको और इसको जोड़ दें, तो ये मेरे पास ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, इसको ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। या तो आप इसको लीजिए, है ना, इसको और इसको दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपके पास ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए हम इसको हम लेते हैं, यही इसी को लेते हैं, है ना। ये मेरा कैसे ओ, इसको नाम दिए ओ डी, ये हमारा डी हो गया। तो यहाँ पे हमको सीखना है, ये ओ डी जो है वो बराबर किसके है, ओ डी जो है किसके बराबर है, तो यहाँ देखिए ये मेरे पास क्या है ओ सी प्लस ये मेरे पास ओ सी हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये हो गया सी डी, ये हो गया मेरे पास ये डी सी, ठीक। अब इसी चीज़ को देखिए, तो ये मेरे पास ये क्या हो गया,
मेरा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब इसको यहाँ देखिए, यही चीज़ ओ ए है ना, ये मेरा क्या है ओ ए। यहाँ देखिए ओ डी, हाँ यहाँ ओ डी ही लेना है, यहाँ पे क्या लेना आपको, ये लेना ओ डी। ये ओ डी मेरा पास क्या है, ये आर है, इसको मान लीजिए आर है, ये ओ डी। अब इसको जोड़िए, ये ओ ए है ना, इसको जोड़ दीजिए है ना, ये क्या हो गया ओ ए प्लस कर देंगे अगर हम, है ना, इसको हम किससे कर रहे हैं, इसको ऐसे जोड़ दिए है ना, ये किसको दिखाएगा, तो वाई को दिखाएगा। ये हो गया मेरे पास ए बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मेरे पास है कि ये जो वेक्टर है मेरे पास, ये ए बी बी डी है ना, ये जो है बी डी है ना, तो ये ओ डी जो है बराबर किसके होगा। अब देखिए ये हो गया ओ ए है ना, प्लस किसके हो जाएगा ओ सी, प्लस किसके हो जाएगा ये बी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास ओ डी मिल के आ गया, क्या आ गया, तो ये वेक्टर को हम क्या लिखे हैं, ये वेक्टर को हम लोग लिखे हैं क्या, ये वेक्टर को हम लोग लिखे हैं एक्स है ना, इसको लिखे है एक्स, इसको लिखे हम लोग क्या वाई, और इसको लिखेंगे हम लोग जेड, इसको आई कैप है ना, इसको क्या लिखे हैं जे कैप, इसको क्या लिखे हम लोग के कैप लिखे हैं। तो ये ओ डी के जगह क्या लिखेंगे, तो ओ एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे जो एक्स है ना, ये हमारा हो गया एक्स हो गया, एक्स से हो गया, ये मेरे पास जो इसको इससे गुना कर देते एक्स आई हो गया, प्लस ये मेरे पास क्या वाई जे हो गया है ना, वाई जे कैप, प्लस ये हो गया मेरे पास के कैप है ना, जेड, हाँ के जेड कैप, ये हो गया जेड के कैप, ठीक है। तो ये जो ओडी है किसके बराबर है, ये जो ओडी है वो आर के बराबर है, ओडी इक्वल टू हो गया आर के बराबर एक्स आई प्लस वाई जे कैप है ना, प्लस के जेड कैप, के कैप जेड, ये हो गया। और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखे आर, ये हो गया आर, आर इक्वल टू क्या हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के, हाँ जेड के कैप, ये हो गया जेड के कैप। ये हमारा हो गया कंपोनेंट वेक्टर का ये